हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसको आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स निकालने की कोशिश करेंगे। फिर जो गिवन होगा उतनी टर्म्स का सम यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला है फाइंड द सम गिवन बिलो। तो आपको 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 डॉट 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 प्लस 84 तक, इन टर्म्स का, सभी टर्म्स का जो 84 तक आएंगी वो सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसी तरह से 3 पार्ट्स हैं ये, इनका सम फाइंड आउट करना है। नोट करेंगे इसको, फिर सॉल्व। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे इसको और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले समझिए, फर्स्ट पार्ट है ना, ये एक अगर एपी है, फॉर दिस एपी ए कितना है, 7 है, और एल या फिर ए एन बोल सकते हैं, लास्ट टर्म तो यही है, इज इक्वल टू 84 है। एंड और क्या है, कॉमन डिफरेंस जो कि डी है, क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 10 होल 1/2 माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, 10 इंटू 2 20 और 1 21, 21/2 माइनस 7, और एलसीएम 2 आ गया तो 21 माइनस 7 इंटू 2 14, ये आ जाएगा आपका 21 माइनस 14 7/2, ये डी आ गया। तो सम निकालने के लिए, सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के लिए एन चाहिए, है ना। कि कितनी टर्म्स है ये तो पता लगे, तभी तो हम इनका सम निकाल पाएंगे। कैसे निकालते हैं बच्चों, चलिए चेक कर लेते हैं। उसके लिए मान लो लेट 84 बी द nth टर्म ऑफ एपी। एपी की nth टर्म मान लो 84, यानी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये 84 है, अगर फर्स्ट टर्म है 7, तो n माइनस 1 इंटू डी कितना है, 7/2। 84 को ही रहने दो, 7 को लेफ्ट साइड ले आओ, n माइनस 1 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2। अब 84 में से अगर हमने 7 घटा दिए तो कितने बचे, 77, और 7/2 को इधर लेके आ गए तो 2/7 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू n माइनस 1। कैंसिल आउट करो, ये 11 आ जाएगा, तो 11 इंटू 2 22, और ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू n। तो n कितना आ गया, 23। मतलब इस एपी में अब हम सम निकाल सकते हैं। सम का फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल या फिर ए एन बोल सकते, ठीक है। इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखिए, आंसर आपका आ जाएगा, है ना, सम आ जाएगा। नोट कीजिए, आगे कर। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो एस एन क्या बताया था, n/2 ए प्लस ए एन या फिर एल, लास्ट टर्म S23 इज इक्वल टू 23/2। ए कितना है, 7, ठीक है, 7 है, और ए एन है 84 प्लस 84, तो सॉल्व कर लेंगे। 23 ये 2 इंटू 84 में 7 जोड़ दो 91 आ जाएगा, 91। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 23 इंटू 1 23, वो बच गया, 23 इंटू 9 हो गया 207, ठीक है। 207 प्लस 2 209,
9 डिवाइड बाय 2। अब इसको करोगे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 3 है, 0 बचा, 0 उतार लिया, 2 0 0, फिर 9 उतार लिया, 2 4 जा 8, 1 उतार लिया, 1 बच गया, 3 उतार लिया, 2 6 जा 12 और 1 बच गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1046 होल 1/2। ठीक है, ये सम आ गया, सम ऑफ 23 टर्म्स कितना आ गया 1046 होल 1/2। ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, सेकंड पार्ट। फॉर दिस एपी, इस एपी के लिए देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 34, बी क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a2 माइनस a1 माइनस 2, एंड और क्या चाहिए हमें nth टर्म चाहिए, लेट nth टर्म ऑफ दिस हाँ 10 है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे an भी लिख सकते हैं हम 10। अब देखिए हमें सम निकालने के लिए की वैल्यू चाहिए, पता तो हो कितनी टर्म्स हो तभी तो सम निकाल पाएंगे। तो an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और an की वैल्यू 10 है, यहाँ पे a है 34 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू -2। इसी को हम सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 34 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2 यहाँ पे लिख सकते हैं। ये -10 माइनस 34 हो जाएगा -24, और -2 को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे n माइनस 1 आ जाएगा। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा 12। तो 12 प्लस 1 इक्वल्स टू n, n की वैल्यू 13 आ गई। ठीक है, मतलब इस में 13 टर्म्स। अब सम निकाल सकते हैं, फॉर्मूला यूज करिए और 13 टर्म्स का सम निकालिए। ए पता है, डी पता है, और आपको लास्ट टर्म पता है, और आपको एन पता है। ई का तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यहाँ पे एन, लास्ट टर्म और ए, तीन चीज की जरूरत पड़ेगी, नोट कर। नोट कर लिया सबने, चलिए ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन, या फिर एल आप बोल सकते हैं। एस 13 13 आया ना एन, तो एस 13 क्या होगा 13 डिवाइडेड बाई 2, तो ए है आपका 34 प्लस ए 34 है और ए एन 10 है, ए एन 10 है, इक्वल्स टू 13/2 इंटू 44, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 22 आ जाएगा, 13 इंटू 2 26, और 2 बच गए, 13 इंटू 2 26, 2 28, 286 आ गया एस 13। 13 टर्म्स का 286 आया है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला पार्ट इसका, फॉर दिस एपी ए इज इक्वल टू -5 है, बी इक्वल्स टू -8 माइनस -5, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों -8 प्लस 5 मतलब -3। ठीक है, लेट -230
be the nth term of AP। ठीक है, an कितना हो जाएगा, यहीं लिख लो, an इज इक्वल टू -200, an इक्वल्स टू -230, an इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, वैल्यूज रखिए और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, -230 है an और a है आपका -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है माइनस, यहाँ कितनी वैल्यू आती है, -230 एंड -5 को इधर लाएंगे तो +5 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू -3, तो ये आ जाएगा -225 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल्स टू n माइनस 1। कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 से 21, 1 बच गया, 3 से 15, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 75 प्लस 1 इक्वल्स टू n, तो n की वैल्यू आ गई 76। ये समझ में आया, यहां से सम ऑफ n टर्म्स निकाल लेंगे हम। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, Sn होता है n/2 इंटू a प्लस an, या फिर l आप बोल सकते हैं। S 76 है, 76/2, a है -5। ठीक है, देख लीजिए एक बार, a है -5 और an है -230, -5 प्लस -230 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे इसको, 3 6, 8 16, क्या आ गया, 38 इंटू -5 और -230 को ऐड करेंगे तो -235 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर, 8 इंटू 3 24 और 4 28, 2 बच गया, 8 इंटू 2 16 और 2 18, अगला क्या आ जाएगा, 5 से 15, 1 बच गया, 3 इंटू 3 9 और 1 10, 1 बच गया, 3 इंटू 2 6 और 1 7, ये हो गया 0, 8 और 5 13, 1 बच गया, 9 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर हो गया है, सम ऑफ दिस टर्म या फिर दिस एपी 8930। अब कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे सब मेंशन्ड है आपको। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट आपको करना है, क्या किया है इसमें, ए गिवन है फर्स्ट टर्म, बी गिवन है, ए एन गिवन है और एन टर्म्स का सम निकालना है। कितने टर्म्स का, एन टर्म्स का। तो सबसे पहले एन की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, किसकी हेल्प से, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब ए एन निकल जाएगा, मतलब एन की वैल्यू निकल जाएगी, तो उसके बाद आप सम का फॉर्मूला लगा देंगे, n/2, जैसे अभी तक हम कर रहे थे, a प्लस ए। ठीक है, तो ये आप होमवर्क में करेंगे। तो बच्चों, जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको आप रिवाइज भी जरूर करें और होमवर्क भी अपना जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।